गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो कल की क्लास में हम लोगों ने लेक्स और रिवर रिवर शुरू किया था। और रिवर में हम लोग कहाँ पहुँचे थे? रेड रिवर। ये देखिए, रेड रिवर। तो रेड रिवर में रेड रिवर, और ये कहाँ से होकर प्रवाहित होती है? वियतनाम की कैपिटल हनोई से, और गल्फ ऑफ टोंकिन में जाके अपने वाटर को ड्रेन कर दी, ठीक, या डिस्चार्ज कर दी थी जो है। अब नीचे आते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी? मेकॉन्ग। ये तिब्बत के ईस्टर्न साइड से निकलती है, या ये देखिए ये मेकॉन्ग, ठीक। और यहाँ चाइना से होते हुए ये लाओस, यहाँ पे म्यांमार में नहीं जाती, लाओस, ये वियंताने हैं। हाँ, और उसके बाद थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे सीमा बनाते हुए कंबोडिया में के पेनोम्पेना कैपिटल, ठीक। और यहाँ से आगे गुजरते हुए यहाँ पे डेल्टा पे अपने वाटर को साउथ चाइना सी में अपने वाटर को रिलीज करती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मेकॉन्ग रिवर जो है साउथ ईस्ट एशिया में की लाइफ लाइन है। क्यों? क्योंकि ये चाइना, एक नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे लाओस, तीसरे नंबर पे वो थाईलैंड, चौथे कंबोडिया, पांचवे वियतनाम। ये 5 देशों और 2 राजधानी। यही यही पूछा जाता है अक्सर कि 5 देश और क्या है? 2 राजधानियां। 2 राजधानियां कौन सी है? ये लाओस के वियंताने यहाँ पे, और पेनमपेना, कंबोडिया का पेनमपेना, ठीक। तो इन 2 राजधानियों से गुजरती है, और 5 देशों के से गुजरते हुए ये यहाँ पे डेल्टा पे अपने वाटर को रिलीज कर देती है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा बताने का कंसर्न ये था कि यहाँ पे डेल्टा के जस्ट नॉर्थ में एक होची मिन सिटी है। होची मिन सिटी बहुत फेमस सिटी है, जो है वियतनाम की। ये होची मिन सिटी डेल्टा के जस्ट ऊपर है, ठीक। तो आप देखिएगा मैप में, तो होची मिन सिटी है, वो जो है एक साई गांव, एक रिवर है, या साई गांव या साई गॉन बोलिए, ठीक है, एक रिवर है, उसके किनारे है, ना कि मेकांग के। और जस्ट डेल्टा के नॉर्थ सेक्शन में है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हो ची मिन सिटी जो है, अक्सर किसी किसी मैप में मिलेगा आपको कि हो ची मिन सिटी जो है मेकांग डेल्टा के बगल में जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वो साई गांव एक रिवर है, उस रिवर के किनारे जो है हो ची मिन सिटी स्थित है। और वो साई गांव रिवर जो है आके डेल्टा में रीजन में मेकॉन्ग रिवर से मिल जाती है, ठीक। बस इतना कंसर्न हो ची मिन सिटी बताने का इतना ही था कि वो इसके किनारे नहीं है। बस इसको यहाँ लेने का इतना ही मात्र उद्देश्य था, ठीक है। डन। अब आगे हम चलते हैं थाईलैंड की नदियों में। थाईलैंड में जो है, थाईलैंड ये देखिए यहाँ चाओ फ्रेया है, और थाईलैंड, और यह इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पठारी एरिया है, हाईलैंड एरिया। और यहाँ से इसके मध्य भाग से होते हुए बैंकॉक। तो थाईलैंड में कौन से थाईलैंड के मध्य भागों से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चाओ फ्राया। और ये बैंकॉक से होते, बैंकॉक उसकी कैपिटल है, वहाँ से आके अपने वाटर को गल्फ ऑफ थाईलैंड में जो है अपने वाटर को रिलीज कर देती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में? इम्पोर्टेंट क्या अभी वो बता रहा हूँ। एक यहाँ पे एक पटाया बीच है, पट्टाया पटाया, यहीं पे देखिए बैंकॉक जस्ट नीचे यहीं पटाया बीच है, ठीक है। पटाया बीच है, और वो बड़ा फेमस है। आप लोग उसको गलत मीनिंग मत लीजिए। वो बाकी जो है थाईलैंड का कैपिटल जो है कि बैंकॉक सबसे खूबसूरत शहरों में, और लोग वहाँ जाते हैं, ठीक। टूरिस्ट प्लेस है, कंसर्न इतना है। और पूछा जाता है, पटाया बीच भी पूछा गया, थाईलैंड का ये जो है चाओ चाओ फ्राया रिवर पे बैंकॉक जो है स्थित है, ये भी पूछा गया है। अच्छा, ये बच्चे, ये 2 बेसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ये थाईलैंड का ये बेसिन एरिया, रेफरेंस ले ले। ये थाईलैंड का ये एरिया, रिवर बेसिन। अरे नीचे आ गया, नीचे नहीं है ये, हाँ ये बेसिन, और ये होची मिन सिटी, और आपको पता नहीं यहीं पे कंबोडिया में जो है की कैपिटल पेनोपेना, यहीं पे हो जो है टोनले सेप लेक है,
उस झील से भी कुछ नदियां निकलती हैं, जिसके जल नदियों के जल अगर दूसरी भाषा में बोले कि यहाँ पे जो टोनले सेप लेक है, उससे जो नदियां निकलती है, बहुत माइनर रिवर है, और वो जाके मेकॉन्ग रिवर में पिनमपिना के पास मिल जाती हैं और आगे बढ़ जाती है। तो वो नदियों का नाम जानना जरूरी नहीं था, लेकिन ये है कि यहाँ से भी रिवर, तो ये पूरा बेल्ट जो है लोलैंड एरिया और फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, तो इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे चावल का उत्पादन इन दोनों बेल्ट में बहुत होता है। ठीक है, इन दोनों बेल्ट में, इन्हीं को जो है राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वियतनाम जो है का ये बेल्ट अकेले दुनिया का 5वां स्थान है राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, तो किसी का बाउल है, कटोरा या फेमस है कोई, तो ऐसा पर्टिकुलर कोई नाम नहीं होता। ठीक है, कहीं का सिगार होता है, कहीं गन्ना होता है। ठीक है, वो हम एग्रीकल्चर जब लेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन, तब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने कहा एक बार रिवर बेल्ट है तो हम आपको इतना बता दें कि ये जो है वियतनाम का ये सेगमेंट और ये थाईलैंड का ये सेगमेंट। ठीक है, तो ये लोलैंड एरिया एकदम जैसे इंडिया में गंगा प्लेन का लोलैंड एरिया है, सेम उसी प्रोसेस से कि आप इधर सहारनपुर से आप सीधा बंगाल चले जाएंगे तो आपको डाइवर्सिटी क्रॉप की पता चलती जाएगी। अच्छा, ये एग्रीकल्चर सेक्शन हम जो है इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल लेंगे। ठीक है, आपको कोरिलेट कराएंगे, वो जो है उसकी चिंता मत कीजिए। तो एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन अलग है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। हम्म अब हम आ जाते हैं म्यांमार। म्यांमार में 2-3 रिवर हैं, और उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और सबसे म्यांमार की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? सालबिन। और इसकी लंबाई लगभग 3300, एवरेज जो है 300 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन लंबाई से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं, कंसर्न इतना है कि वो चाइना और म्यांमार और ये थाईलैंड के बॉर्डर से होते हुए यहाँ देखिए थोड़ा एरिया में बॉर्डर बनाती है, और आते हुए अंडमान सागर में अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। कोई मेजर सिटी नहीं है जो आपको पढ़ा जाए। और एक यहाँ की एक रिवर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और ये है इरावदी। इरावदी नदी। ठीक, अक्सर आपने सुना होगा इरावदी नदी, और म्यांमार के मध्य भागों से गुजरती है, और वहाँ के फर्टाइल एरिया से है, और यहीं पे एक शहर है मांडले। ठीक है, तो इरावदी जो है ये किनारे कौन सा है? इरावदी के किनारे मांडले है। मांडले आपको मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, ये मांडले सिटी है, ये इरावदी किनारे है। और इरावदी जो नदी निकलती है वो अपने नॉर्थ सेक्शन म्यांमार के नॉर्थ में, और चाइना के पठारी एरिया के नॉर्थ है, इस बेल्ट से। इस बेल्ट से नामी और माली दो नदियों का संगम होता है। उसके बाद इरावदी नदी बनता है, फिर इरावदी नदी मांडले आ जाती है, और यहाँ पे छिंदविन 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 रिवर है। मैं आपको ये दोबारा क्लियर करता हूँ। हाँ, ये छिंदविन रिवर है। इरावदी के बारे में फिर सुन लीजिए। इरावदी नदी म्यांमार के उत्तर से और चाइना के सदर्न ईस्ट बेल्ट से निकलती है। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, नामी और माली। ठीक है, उन नदियों का संगम होता है, उसके बाद इरावदी नदी बनती है, और ये इरावदी यहीं बन जाती है। इसके बाद जो है इरावदी नदी यहाँ पे, इरावदी नदी ये यहीं पे बन जाती है। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ तक मांडले, यहाँ तक इरावदी रहती। यहीं पे एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है चिंदविन रिवर। चिंदविन रिवर आप लोग एटलस देखिएगा, वो मिलेगा, और यहीं पे दोनों कॉन्फ्रेंस करेंगे, आगे आके यहाँ पे एक डेल्टा बनाएंगे, और इसी डेल्टा पे रंगून शहर है। तो आपने गाना सुना ना, मेरे पिया गए रंगून। ठीक, मैं यहाँ म्यूजिक व्यूजिक वाला कोई इशू नहीं, मेरा कंसर्न इतना है कि आपको सिटी का नाम याद हो कि ये इरावदी डेल्टा पर रंगून शहर स्थित है, लेकिन हो ची मिन सिटी मेकॉन्ग डेल्टा पर नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इरावदी रिवर नदी पर के डेल्टा पे कौन सी रिवर वो है सिटी? ये देखिए रंगून। ठीक, तो हमेशा याद रखना इरावदी डेल्टा पे रंगून स्थित रहेगा, और हो ची मिन सिटी मेकॉन्ग रिवर पर नहीं स्थित।
बस ये दोनों कंट्राडिक्शन है, इसीलिए बताना जरूरी था। ठीक है, तो ये म्यांमार हो गया। बाकी हम जो है, अच्छा म्यांमार में एक रिवर और पूछी जाती है अक्सर, एक कालादान नदी है। और यहीं पे एक सितवे पोर्ट है। कालादान नदी है और एक सितवे पोर्ट पूछा गया है कई बार। और ये कालादान नदी यहीं पे म्यांमार के पठारी एरिया से यहाँ इंडिया में इंटर करती है, उसके बाद इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर, म्यांमार में इंटर कर जाती है इंडिया बॉर्डर से। और यहीं पे आके यहीं पे जो है एक पोर्ट बना है। पोर्ट है जो है सितवे। सितवे पोर्ट है। ठीक, और जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसका बताने का कंसर्न ये था कि जब इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा तो डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, आप यहाँ देखते हैं वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए आपको अच्छा खासा डिस्टेंस लेना पड़ता है। और यहाँ से 300-400 किलोमीटर सितवे पोर्ट से, और यहाँ पे मिजोरम मणिपुर इन राज्यों के लिए सप्लाई जो है एक इंटरनेशनल रिलेशन के तहत जो है भारत को आराम होता है। तो भारत ने जो है सितवे पोर्ट का एक अधिग्रहण किया है, जिसका चावार आप तमाम सुनते होंगे। जब हम पोर्ट रोड सेक्शन देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेस्ट एशिया में, नहीं वेस्ट एशिया का, साउथ साउथ एशिया में आ जाते हैं। एक चीज़ और बचा हुआ साउथ एशियन रिवर में, और वो है यहाँ अफगानिस्तान। ठीक, ये देखिए अफगानिस्तान ये बेल्ट, और अफगानिस्तान में तो घाटियां हैं वो पूछी गई हैं अक्सर। ये देखिए ये हिंदकुश है, ये हिंदकुश है। और आपको बताया हूँ ये पामीर नाट है। ठीक है, और ये हिंदकुश है, और यहाँ पे देखिए काबुल है। पहले मैं इसके शहर बता देता हूँ, उसका कंसर्न है। ये काबुल है। और ये कांधार है। कांधार है, वो प्लेन हाईजे का आपने सुना है, कांधार। ठीक है, और यहाँ हेरात है, हेरात, यहाँ मजार शरीफ। ठीक है, ये 4 शहर हैं पूछे गए हैं क्वेश्चन। और ये काबुल जो है, काबुल जो है काबुल नदी के किनारे है। ठीक है, काबुल काबुल नदी के किनारे है। और अभी एक मिनट, काबुल जो है काबुल नदी के किनारे स्थित है। और आपको ये देखिए, आप हिंदकुश देखा, यहाँ पे हिंदकुश सेक्शन से एक काबुल रिवर निकलती है, और जिसकी काबुल रिवर की, हाँ काबुल रिवर की लेंथ 700 किलोमीटर है लगभग। एवरेज लेंथ यही है काबुल रिवर की। ठीक, और वो काबुल इनकी कैपिटल में आती है। उसके बाद यहाँ खैबर दर्रा है, खैबर पास। खैबर पास के एकदम नियर से, ऐसा नहीं कहीं बहुत ज़्यादा, उसके बगल से वो निकलती हुई इंडस रिवर में आके पाकिस्तान के में मिल जाती है। जब हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब आपको काबुल रिवर वहाँ इंडस की सहायक ट्रिब्यूटरी में काबुल रिवर आएगी फिर वहाँ पे। इसीलिए बताना यहाँ कंसर्न जरूरी था, क्योंकि पूछा भी गया है काबुल रिवर। ठीक, और उससे एक कंसर्न और इम्पॉर्टेंट है, ये काबुल हुआ। यहीं पे एक पंजसीर रिवर है, जो एवरेज लेंथ लगभग 250 किलोमीटर लेंथ है इसकी। पंजसीर रिवर जो ये कहाँ से निकलती है, हिंदकुश, और ये अफगानिस्तान के नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्शन से यहीं से निकलती है। और इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है। और लंबाई और चौड़ाई बताने का मेजर मकसद ये है कि यहीं पे जो है पंजसीर घाटी, पंजसीर वैली, यहीं पे पंजसीर वैली स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार, और अफगानिस्तान के सबसे सुरक्षित एरिया में 2001 से, जब वो अमेरिका अटैक वटेवर, ठीक, से लेकर 2021 तक सबसे मतलब सिक्योर एरिया था। ठीक, जो तालिबान के कब्जे में उनके इंटरनल में, तो अब अक्सर ये न्यूज़ में रहा है पंजसीर वैली। पंजसीर वैली ये न्यूज़ में हमेशा रहा है। ठीक है, इसीलिए बता दिया। यहीं पे हिंदकुश से ही निकलती है पंजसीर नदी, और ये पंजसीर नदी कर दी गया है आके काबुल में, यही काबुल नदी में जो है, ये काबुल रीजन है, यहीं पे 250 किलोमीटर चलने के बाद आगे काबुल नदी मिल जाती है। उसके बाद ये नदियाँ आगे धीरे धीरे जो है यहाँ पे खैबर दर्रे के ऊपर से आके इंडस, ये इंडस है, इंडस में मिल जाती है। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ 2 रिवर हैं, एक पंजसीर है, दूसरा काबुल रिवर है। तो हम पहले काबुल रिवर की बात करें। काबुल नदी जो है हिंदकुश से निकलती है, उसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। और वो काबुल अफगानिस्तान के कैपिटल उसी किनारे, काबुल के किनारे है। और वो खैबर दर्रा से पास के बगल से गुजरती हुई कहाँ पे, पाकिस्तान में इंटर करती है और इंडस रिवर में मिल जाती है। बस इतना कंसर्न है। और पंसी रिवर ये यहाँ काबुल के निकट में आके 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। अब बोलेंगे सर उसकी लंबाई 700 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 250 किलोमीटर। तो बच्चों ये ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये बता रहा हूँ, ये काबुल रिवर है और ये पंजसीर।
पंजसीर ट्रिब्यूटरी है, काबुल मेजर रिवर है, ठीक है, मेजर रिवर की वजह से है। अगर गंगा और सोन की बात करें तो सोन भी लंबी है, लेकिन गंगा की लंबाई लगभग 2500 समथिंग है, ठीक है। लेकिन आप ये थोड़ा कहेंगे कि नहीं वो ट्रिब्यूटरी में अच्छा ट्रिब्यूटरी, हाँ रिवर की बात आई तो बच्चों ये रिवर का पार्ट यहाँ खत्म हुआ। मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये कंधार हुआ, यहाँ 4 शहर है, यहाँ काबुल है, यहाँ कंधार है, और यहाँ पे हेरात है, यहाँ मज़ार शरीफ, 4 शहर है। ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ाने के मेरा इतना कहना, आपको करंट अफेयर से लेकर तमाम चीज़ों में आपको आसानी होगी, ताकि आप शहरों के नाम जान सके, लोगों के बारे में जान सके। नदियाँ पढ़ाने से टेंशन इतना है कि वहाँ शहर कौन से, वहाँ की कल्चरल क्या व्यवस्था है, आपको एक अच्छी जो मतलब जो है ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड के बारे में पेपर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान। हाँ काबुल न्यूज़ राइटर फला तो इस्लामाबाद, अच्छा हाँ पेरिस, तो आपको मैं यूरोप जब पढ़ाऊंगा ना तो एक से एक चीज़ें वहाँ पे आपको सिटी आपको पता चलेगा। और एक पटाया बीच यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था, क्या थाईलैंड में, ठीक है, पटाया बीच थाईलैंड में, हाँ थाईलैंड में यहीं पे पटाया बीच है, ठीक है, पटाया बीच है। और ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे गए हैं, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा रिवर में एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया था, और वो ये था कि रिवर की ट्रिब्यूटरी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होती है और कौन सी राइट। तो रिवर के ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, ठीक है। अच्छा सहायक नदियाँ की सहायक नदियाँ भी मिलेंगी आपको। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ तो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, काबुल। और काबुल जो है पंजसीर, तो पंजसीर किसकी सहायक है, काबुल की। काबुल की किसकी है, इंडस की। तो वो सहायक की सहायक भी मिलती है, लेकिन वो सब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इतना। जैसे गंगा रिवर है, उसकी राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, दो क्वेश्चन होते हैं। तो राइट, जैसे आप दिल्ली क्या हरिद्वार या दिल्ली के यमुना से कहीं से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप बंगाल की तरफ जाइए, और दिल्ली से जो है आप यमुना पकड़ लीजिए, और यमुना जाके जहाँ मिलती हो वट एवर वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब है यमुना और गंगा ये सब इलाहाबाद, फिर जो है पटना, फिर जो है उसके बाद जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होते हुए वेस्ट बंगाल, ठीक, अरबियन सी, वो अरबियन सी नहीं, बे ऑफ बंगाल में वहाँ पे मिलती है। अब उसके बताने का ये था, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से गंगा निकली और यहाँ पे आके यहाँ पे वाटर को ड्रेन कर दिया। अब इसके ये एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक, दो साइड हो गया। जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, जो राइट साइड होगा वो राइट ट्रिब्यूटरी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना इतना है कि यहाँ से इसे चलना है, ठीक है, इसे आप चलते जाइए। आप ये देखेंगे, ठीक है, कि बच्चों आप लोगों के जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जो राइट होगा वो राइट ट्रिब्यूटरी, बस इतना कंसर्न। और ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी वहीं पूछी जाती है। वर्ल्ड में आपको नदियों का नाम हो जाए, अभी एशिया में कम से कम 15 से 20 नदियाँ हो गई, जो मतलब अपने आप में ही ज़्यादा है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, रिवर ख़त्म, और नेक्स्ट टॉपिक में क्या आते हैं। ये रिवर यहाँ पे लिखी हुई है, और ये रेड नदी मेकांग, ये तो लास्ट क्लास में हुआ था, रेड रिवर पर्ल यांगजी। अच्छा हाँ यांगजी, ये यांगजी लिखने का एक रीज़न आप लोगों को डाउट होगा। यांग टीसी क्यांग लिखा जाता है, लेकिन बच्चों कहीं भी यांग टीसी क्यांग हिंदी मीडियम के अलावा कहीं नहीं मिला। हाँ टीसी क्यांग जो है कोई उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी हो सकती है, बट वो मेजर रिवर नहीं है, यांगजी है, बस इतना याद रखना। यांगजी ही रिवर है जो मेजर रिवर, ठीक है। तो अक्सर किताबों में मिलता है, लेकिन वो मुझे कहीं मिला नहीं। ऑफ राय आपको बता दिया, सालविन बता दिया, इरावदी, ठीक। और इरावदी की सहायक जो है ये देखिए, इरावदी मांडले से होकर प्रवाहित होते हुए इसकी एक सहायक नदी है क्या, चिंदविन, ठीक है, इसके डेल्टा पर यांगून स्थित। और कालादान नदी आपको मैं बता दिया, ये सितवे पोर्ट भी बता दिया, ठीक। और भारत सरकार, बंगाल खाड़ी, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब आगे हम रिवर में और तो कुछ, अच्छा वो दोनों बेसिन बता दिया था, थाईलैंड के अंडमान, ठीक। चलिए अब आते हैं मिनरल में, एनर्जी या मिनरल, हाँ मिनरल, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स में
मिनरल और एनर्जी रिसोर्स में हम पहले जो है मिनरल ले लेते हैं। और ये देखिए ब्लैक कलर से हमने आयरन और कलर किया है, ठीक है। तो मैग्नीटोग्रॉस की है, वेस्टर्न साइबेरिया है और साइबेरिया के बगल में मैग्नीटोग्रॉस है। और ये कुजबास, ठीक है, यहाँ भी आयरन ओर है। और के बाद जो है करागांडा, ठीक है, यहाँ आयरन ओर है। और ये देखिए यूराल अरल सी के नॉर्थ सेक्शन में भी आयरन ओर पाया जाता है, ठीक। चाइना का नाम बच्चों बहुत टफ है, तो अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उसका बताने का कंसर्न ये है कि यहाँ लिखने की वजह क्या है बताऊंगा अभी। लियाओलोंग, ठीक है, हार्बी, ठीक, सियांसी और जिचवान या सिचवान दोनों एक ही है ये। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि जिचवान भी सर वही है, सिचवान भी। अच्छा, आपने दो जगह जिचवान और सिचवान लिखा है, ठीक। और यहाँ पे कुजनेस बेसिन और करागांडा बेसिन, और आपने दोनों का दोनों में एक चीज़ कॉमन लिखी है। ये देखिए यहाँ लोहा कोयला दोनों, यहाँ भी लोहा कोयला दोनों, और यहाँ भी लोहा और कोयला दोनों, ठीक है। ये तीन बेल्ट हैं। आपसे अगर जैसे मैं कहूँ करागांडा बेसिन तो फेमस फॉर कोल, कोल के लिए, बट यहाँ आयरन ओर भी पाया जाता है। तो जब भी करागांडा बेसिन बोलेगा तब तो आप कोयला लगाएंगे, लेकिन अगर करागांडा सिर्फ बोला तो आप आयरन ओर लगाएंगे। अगर आपको करागांडा बोला, करागांडा तो आयरन ओर, और करागांडा बेसिन तो कोल। इसको डाउट नहीं कि है, आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कलर अल्टरनेट कर दिया था जान के। ये आयरन ओर है ब्लैक कलर में, तो यहाँ भी आयरन ओर पाया जाएगा और यहाँ भी आयरन ओर पाया जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आए कुजनेस बेसिन या कुजबास बेसिन, तो आप कोयला भी, नदी घाटियों के किनारे ही कोयला जो है 390 से 200-250 मिलियन वर्ष पहले जो है नदी घाटियाँ रिफ्ट हुई और स्कारपेंट तमाम चीज़ें हुआ, और जो वन वनस्पतियाँ थी वो दबे और लाखों साल वो रहा, तो उसके बाद ही वो कोयले बने हैं, ठीक है। वो इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा यहाँ कंसर्न इतना था, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। करागांडा अगर बेसिन बोलेगा दैट मीन कोल का बारे में बात कर रहा है, और अगर कुजबास या कुजनेस बेसिन बोलेगा तो कोयला, और अगर करागांडा सिर्फ बोला या कुजनेस सिर्फ बोला तो इसका मतलब वो आयरन हो, ठीक है। इरकुश जो है देखिए यहाँ कोल है, ये कोल बेसिन है, ये कोल बेसिन है, ठीक, यहाँ पे। और एक चीज़ और बच रहा है वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप देखिए, आपको विजुअल हो रहा है, सऊदी अरब। हाँ, यहाँ पे ऑयल फील्ड है, ठीक है, ऑयल फील्ड है, वो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इसीलिए आपको 2 से 4 बार आप पढ़ लेना, तब आपको याद हो जाएगा। दम्माम, अबकैब, कातिफ, घावर। और ईरान है, ईरान का मस्जिद सुलेमान, हफ्ते के लाली, गच सारन और करमनसा। इराक, किरकू, मोसुल, बसरा। ये बसरा का बेसिकली दो ऑयल फील्ड है। बसरा मेजर है, बसरा के किनारे है, मेजर क्या है, बसरा के किनारे है, बेसिकली बसरा में नहीं है, बसरा एक शहर है, ठीक है। आपको बताया था ना इफराट और टिग्रिस रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, और जुबैर और रुमालिया पूछे गए हैं। तो आपको, अच्छा, कुवैत में बर्गन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको इतना करना है कि इराक और कुवैत इनका याद करना है। ईरान को कांस्टेंट करके सऊदी अरब को याद कर लीजिए। तो आप याद करिए, कुछ को निगेटिव मान के जो है छोड़िए, एक एक सेगमेंट याद करिए, दूसरा अपने आप याद है। क्योंकि अगर पूरे नाम याद करेंगे तो मुझे तो इस तरह जो है अच्छा लगता है कि इनको जो है आप लीव करिए, इनको रट डालिए, तो आपको ये याद हो जाए। लेकिन ये वो इतने पूछेगा, गस सारन, करमनसा जो है, और क्या, लाली, हफ्केल, अच्छा, कातिफ कहाँ स्थित, और वहीं का नाम देगा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, ये टोटली फैक्ट फाइल है, ठीक है। आप जो है, आई होप कि आप 2 बार 4 बार पढ़ेंगे और आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। एक स्लाइड और क्या है, मिसलेनियस में 2-3 चीज बचा हुआ था, ये आपको याद आया। वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया पढ़ा था, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, हाँ, और ये तजाकिस्तान है, और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, ये देखिए, ठीक। ये तुर्क है, ये उज्बेकिस्तान है,
ठीक, इतने जानना है, बाकी आगे। और ये कजाकिस्तान है, और ये देखिए ये ताज है, और ये किर्गिस्तान है। ठीक है, तो ये देखिए कजाकिस्तान, और ये उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य तीन देशों के बीच में ही तुरान मैदान है। तुरान तुरान प्लेन है। अब आपके सवाल में दिमाग में एक डाउट आ जाएगा, क्यों कि यहाँ कराकुम और किजिलकुम दो डेजर्ट भी है। तो एक जनरल, मैंने बोला था ना कि जो लाइनें हैं बच्चों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, अगर हम किसी सिटी के, जैसे हमने एशिया पढ़ा, जब आप इमेजिन करिए एशिया का एक इंडिया पार्ट है बहुत छोटा, लेकिन जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो पूरा एक पेपर है। तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो एक एक टॉपिक है, तो वो मेजर होता चला जाएगा, तो वहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं। बस इतना है कि अगर आपके मन में ये डाउट है कि कराकुम और किजिलकुम यहाँ दो डेजर्ट है, ठीक है, तो उन डेजर्ट वो एरिया छोटा है और ये मैदानी एरिया है। ठीक है, ये डेजर्ट अलग होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है, प्लेट्यू अलग है, माउंटेन अलग है, वो मैंने बताया। अच्छा, बाकी डेजर्ट क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे मंचूरियन प्लेन हो गया। ठीक, अक्सर पूछा गया है, मंचूरियन खाना पसंद भी होता होगा। ये चीन की जो है कैपिटल बीजिंग है। ठीक, ये बोहाई की गल्फ ऑफ बोहाई है, और ये यांगजी रिवर है ना, ये भी प्लेन एरिया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि क्या बोले, यहाँ पे चाइना का 33% लैंड ही एग्रीकल्चर हो पाता है, और इतनी पॉपुलेशन है। बाकी मैक्सिमम 70 से 80% जो है, 65-70% पूरा प्लेटू एरिया है। ठीक है, और चाइनीज़ लोगों ने बहुत मेहनत की और अपने देश को कहाँ लेके गए, फिर वो बात की बात है। तो यहाँ एग्रीकल्चर, अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर सेक्शन, एग्रीकल्चर पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ प्लेन रीजन है जो है यांगजी, और ये सब मैदानी एरिया है, लोलैंड एरिया। यहाँ देखिए कांटो प्लेन है। आपको टोयोटा गाड़ी अगर पसंद हो, ठीक, तो कांटो रीजन में जाएंगे। हाँ, क्योटो है, वहाँ पे एक प्लेन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो है तमाम इंडस्ट्री है। ठीक, नगोया और किनकी रीजन। अच्छा, दो शहरों के नाम पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, और जीएस में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से हैं? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी क्या है, आपको पता है, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो आपसे अगर कभी ये पूछे ना कि हिरोशिमा किस आइलैंड पे है और नागासाकी किस आइलैंड पे है, तो हिरोशिमा हिरोशिमा हांसू, हिरोशिमा हांसू, हांसू। ठीक है, हिरोशिमा हांसू, और नागासाकी क्यूसू, क्यूसू। तो नाग कृष्ण, हमेशा याद रखना, नाग कृष्ण के साथ रहेंगे, और हिरोशिमा हांसू तो एच के साथ रहेंगे, और जो है कृष्ण भगवान नाग। ठीक, अब मैथोलॉजी में मुझे नहीं जाना, बस इतना कंसर्न है कि नाग जो है कृष्ण से रिलेशन में है, क्योंकि वो मैथोलॉजी है, भगवान है। ठीक है, उस कंसर्न से कि आपको याद रहे, वरना ये हमेशा आइलैंड भूल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया डन। आगे चले, एक चीज़ और बची हुई है, और ये है वेस्ट एशिया में कुछ ऑयल रिफाइनरी फील्ड है, कुछ पोर्ट है, उनको बताना था। ये आबादान है, ये देखिए ईरान का, ये ऑयल रिफाइनरी एरिया है, जो विश्व के एक बड़े रिफाइनरी फील्ड में गिना जाता है, रिफाइनरी में। ये बंदर अब्बास है, देखिए हारमुज के पास बंदर अब्बास पोर्ट है, और ये चाबहार है। तो यहाँ दो है, चाबहार में दो पोर्ट है, और एक का भारत ने अधिग्रहण किया, मतलब समझौता हुआ कि माल को ढोने और आने जाने। ये ग्वादर है, ठीक है, और ये चाइना जो है वन बेल्ट रोड यहीं से ग्वादर तक बना रहा। ये कराची है, और ये लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं तुम्हें पता है कि 2008 की जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, वो कराची पोर्ट से ही आए थे। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और बच्चा, ये किंटा वैली, मलेशिया मलाया पेनिनसुला में, और ये टिन के लिए फेमस है, किंटा वैली। ठीक है, टिन के लिए। और ये कलिमंतानो है, ये देखिए मलेशिया की ये किंटा वैली, और ये टिन के लिए फेमस है। ठीक है, और ये बोर्नियो आइलैंड है, और ये तीन पार्ट में बटा हुआ, बुरनेई तो आपको बताया था साल से, और ये मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पार्ट को कलिमंतानो कहा जाता है। और आज
एशिया वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी मैपिंग का फिनिश हुआ। और नेक्स्ट क्लास जो है वो एशिया नहीं अफ्रीका महाद्वीप की होगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और 1 मिनट जो है बात करना चाहूँगा। हाँ, इसके बाद कुछ टॉपिक आपको लग रहे हैं छूटे हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट हुआ, उसके बाद ट्राइब्स हुआ, ट्राइब हुआ, लोकल विंड हुआ, और जो है एग्रीकल्चर जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ, मिल्पा किसे कहते हैं, लद्दाख किसे कहते हैं, ये सब हुआ। ठीक। मिल्पा लद्दाख ये सब, ये मैं एक वर्ड मैप का वर्ड मैप एक स्लाइड में लूंगा और पूरे वर्ल्ड की जितनी ट्राइब होंगी एक बार में बताऊंगा। ठीक। फॉरेस्ट एरिया एक बार में बताऊंगा कौन सी किस टाइप की फॉरेस्ट है। अदरवाइज आपके साथ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि हर महाद्वीप का आप अलग अलग पढ़ेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, एग्जामिनेशन में तो कॉन्टिनेंट पूछेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको चीज़ों को कंपोज किया जा रहा है। ठीक है। और जैसे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी खत्म होगी जो है सातों कॉन्टिनेंट, उसके बाद की क्लासें यही होंगी शुरू। तो बताने का इतने कंसर्न था। और दूसरा वहाँ पे अच्छा ये लोकल विंड हुआ, लोकल विंड ये सब। अच्छा, टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक। तापमान और वर्षा, तापमान और वर्षा ही किसी भौगोलिक व्यवस्था के आधारभूत होते हैं। कल इमेजिन करिए कि डेजर्ट एरिया वाले अगर पॉवर्टी में है, ठीक, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तापमान वर्षा ही, क्योंकि ये टॉपिक लेंगे और एक एक स्लाइड में पूरे वर्ल्ड के मैप में टेम्परेचर और एक में रेनफॉल, कहाँ रेनफॉल हो रही। अच्छा, ये बताने का रिवर पढ़ाने का मेन में जो है कंसर्न ये होता है कि डिटेल पढ़ाने का कि आपको ये पता चले कि कौन सा लो लैंड एरिया कौन हाईलैंड एरिया है, बॉर्डर कहाँ है, क्या चीज़, ये फिर क्लियर हो जाए। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट है वहाँ की जो है लोकल विंड्स है, ठीक है, और ट्राइब्स है, और जो है टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, इस सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट